नमस्कार साथियों, मेरा नाम माया पच्चीगढ़। मैं पिछले 16 साल से एक्यूप्रेशर की प्रैक्टिस कर रही हूँ और मैं अभी फ़िलहाल आदरणीय प्रशांत सर की 3 साल से मैं क्लासेस कर रही हूँ। मैं उनकी स्टूडेंट हूँ। हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में एक्यूप्रेशर के जनक आदरणीय खेमका सर को हम सभी जानते हैं। मैं उन्हें नमन करती हूँ। लेकिन ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमारे आदरणीय प्रशांत सर एकमात्र भारत में पहले थेरेपिस्ट हैं कि जिन्होंने पंचतत्व एवं टीसीएम के सिद्धांत, पंचतंत्र सिद्धांत एवं टीसीएम के डायग्नोसिस के आधार पर हमारे भारतीय सनातन में जो गृह चिकित्सा है, वास्तु दोष निवारण है और तमाम प्रकार की जो बीमारियां हैं, पंचतत्व से हमारा जो शरीर निर्माण हुआ है, उसी के आधार पर जो हमारा सिद्धांत है टीसीएम में पंचतत्व का, उसका एक अद्भुत संयोग एक्यूप्रेशर पर उन्होंने जो बनाया है नए कंसेप्ट के साथ, शायद ये अपने आप में एक बहुत ही अनूठा प्रयोग है और इसके लिए सचमुच हम सभी आभारी हैं कि उन्होंने ये जो अद्भुत और एक प्रामाणिकता के साथ एक जो सहयोग उन्होंने जो तैयार किया है, ये अपने आप में अलभ्य है। शायद मैं इसका वर्णन नहीं कर सकती। तो मैं पुनः आदरणीय प्रशांत सर को नमन करती हूँ कि शायद भारत में ये पहला प्रयोग है। एक्यूप्रेशर के बारे में तो हम सभी जानते हैं, जन जन इससे वाकिफ़ है और आदरणीय खेमका सर के द्वारा जो हमारे उनकी जो टीसीएम की जो बुक्स हैं, उनके आधार पर जो प्रोटोकॉल्स हैं, जो भी है सिद्धांत हैं, वो तो हम सभी जानते हैं। लेकिन हमारी भारतीय परंपरा, हमारे वैदिक सनातन धर्म में जो हमारे ज्योतिष हैं, हमारी गृह चिकित्सा है और हमारा वास्तु दोष निवारण है, उसका जो उन्होंने संशोधन, उसका जो एक प्रामाणिकता के साथ टीसीएम में जो उन्होंने संयोग करके, जो पंचतत्व के साथ उन्होंने अद्भुत सहयोग करके जो एक नया कंसेप्ट, अनूठा जो एक कंसेप्ट उन्होंने हमें जो दिया है, सर्व अतुलनीय है, अवर्णनीय है। एक नया और अनूठा और 100% उसका हमें रिज़ल्ट मिला है। मैं पिछले 3 साल से उनकी शिष्य हूँ, उनकी क्लासेस ज्वाइन करती हूँ और मैंने बहुत सारे फीडबैक देखे हैं और सचमुच में जो उनका जो तरीका है, उनका जो डायग्नोसिस है, ये बहुत ही अद्भुत, जो बीमारी की जो वो जो एक रीडिंग करते हैं, जो हमारे वास्तु दोष में जो भी हमारी है, जो पंचतत्व के आधार पर कैसे हम अपनी बीमारी को पकड़ें। एक्यूप्रेशर तो शायद हमें वो सिखाता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये हमारी जो गृह चिकित्सा है, ये हमारे वास्तु दोष है, ये हमारे ज्योतिष है, हमारे ग्रह, हमारे नक्षत्र कैसे काम करते हैं इस पंचतत्व पर, या हमारी उस बीमारी का, हमारे रोग का, हमारे वास्तु तत्व उसका आपस में क्या संबंध है, शायद भारत में पहली बार हमें इनसे सीखने मिला। तो हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि आदरणीय प्रशांत सर हमारे गुरु हैं। तो उन्होंने पिछले, मैं एक फीडबैक आपके साथ शेयर करूंगी कि पिछले महीने उन्होंने एक तत्व पर्याय करके एक संविधा कप तैयार किया है। संविधा कप यानी हवन सामग्री, जो कि हमारे वैदिक परंपरा में, हमारे सनातन धर्म में वर्षों से ये हम उसका प्रयोग करते आ रहे हैं। आज की भाग दौड़ की ज़िंदगी में शायद ये संभव नहीं है कि हम अगर एक जगह बैठ के सारी सामग्री इकट्ठा करके उसी विधि के अनुसार उस हवन को कर सकें। समय के अभाव हम सभी के पास, इतनी ज़्यादा व्यस्तता है जो शायद हम वो सब नहीं कर पाते। लेकिन इन्होंने एक जो ये प्रयोग, एक अनूठा, एक दिव्य, एक दैवी तत्व पर्याय, एक संविधा कप का जो इन्होंने निर्माण किया है, जो एक प्रयोग हमें दिया है संविधा कप के रूप में, बहुत ही आसान है और बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा अपने आप में लिए हुए है। तो मैं आपसे एक फीडबैक उस तत्व पर्याय संविधा कप के बारे में शेयर करना चाहूँगी। आज नवरात्र का पंचमी, आज 5वां दिन है।
मैं पिछले 15 दिनों से, लगभग यूँ कहिए काफ़ी दिनों से, मतलब 15 दिन तो हो गया मुझे उसका प्रयोग करते हुए। तो आज 5वां दिन है नवरात्र का। तो सुबह जैसे मैं, सुबह का जब हम सभी काम करते हैं तो मैं भी अपने घर में सुबह का जो झाड़ू वगैरह निकालना, तो मैं अपना निकाल रही थी। तो मैंने देखा कि एक बड़ा सा कीड़ा, जैसे फूल के कीड़े होते हैं उससे थोड़ा सा बड़ा, वैसा कीड़ा मुझे अपने कमरे में ड्राइंग रूम में दिखा। तो ये तो मुझे लगा यहाँ ऐसा कोई तो फूल या ऐसा कोई कचरा बाहर से, क्योंकि लगभग ये यहाँ कोई इतना आना जाना है नहीं, और ऐसा कुछ लगा नहीं कि ये कहाँ से आया होगा। फिर भी मुझे लगा चलो ठीक है, हो सकता है। फिर थोड़ी देर बाद मेरे मिस्टर जो कि सेवा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, तो उन्होंने मुझे आवाज़ दी। उन्होंने मुझे बताया कि जहाँ हमारे भगवान है, हमारी जो पूजा स्थली है, वहाँ उसी तरह का वैसा ही कीड़ा, बड़ा सा काला, जैसा कि मैंने अपने ड्राइंग रूम में देखा था, वैसा उन्होंने मुझे दिखाया कि आया कहाँ से। मैंने बोला पता नहीं। ऐसे पहले हम लोग 15 दिन से घर से तो बाहर थे, पूरा घर बंद था, सारी खिड़कियाँ दरवाजे सब कुछ बंद। न किसी, चलो हो सकता है फूल का कीड़ा है तो चलो भी फूल का प्रयोग किया था, ऐसा तो नहीं है। सिर्फ 3 ही दिनों में तो वो पूजा स्थली पर उस कीड़े का आना, ड्राइंग रूम में उतने बड़े कीड़े का आना, तो ये हो सकता है कि ये जो हमारे घर में नकारात्मकता शक्तियाँ हैं या जो ऊर्जा है, जो भी नेगेटिव फॉर्म में है, तो वो इस कीड़े के रूप में धीरे धीरे ये क्रमशः हमें दिखाई दे रहे हैं। तो वैसे भी हमारे साथी ने एक फीडबैक के रूप में हमें बताया था कि उनको भी शायद इस तरह का एक ये आभास या जो चीज़ उन्हें दिखाई दी। तो मुझे भी सचमुच में, मुझे भी ऐसा ही ये मुझे दिखाई दिया। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो संविधा कप है, जो तत्व प्रिया है, जो हमारे आदरणीय प्रशांत सर ने जो बहुत ही काफ़ी मेहनत से, काफ़ी विधि से, काफ़ी तरह की इनमें इसमें जड़ी बूटियाँ, तमाम प्रकार की इनमें सामग्री, लगभग 100 से ज़्यादा इसमें सामग्रियाँ हैं। तो उन्होंने बहुत ही मेहनत से, बहुत ही विधिपूर्वक, बहुत ही अद्भुत तरीके से इसे तैयार किया गया है। तो उसका ये जो रिज़ल्ट है, हम इस फॉर्म में, कि हमारे घर की जो नकारात्मक शक्तियाँ हैं वो किसी भी फॉर्म में ऊर्जा के रूप में ये धीरे धीरे हमें दिखाई दे रही है, यानी इसका ये हनन हो रहा है। यानी हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा क्रमशः धीरे धीरे बढ़ रही हैं, और ये नकारात्मक ऊर्जा जो कि किसी भी फॉर्म में, चाहे वो कीड़ा हो, चाहे कोई भी ऊर्जा का फॉर्म, हमें इस तरह से दिखाई दे रही है, यानी वो घट रही है। तो हम इसे महसूस कर सकते हैं। शायद ऊर्जा को तो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती, लेकिन इस तरह का जो हम देख सकते हैं इस कीड़े के रूप में, ये जो भी नकारात्मकता, ये जो एक कीड़ा है, तो ये अगर हमारे घर में दिख रहे हैं या कोई भी ऊर्जा को महसूस कर रहे हैं, तो वो हमें आभास होता है। तो ये सचमुच में ये जो तत्व प्रिया, ये जो संविधा कप है, लगभग इसका ये जो असर है हमारे पूरे परिवार पर, हमें ये दिखाई दे रहा है। हम सभी, लेकिन पिछले 15 दिनों से सचमुच में जो हमारे घर में, चाहे वो मानसिक हो, जो भी एक प्रकार की अस्थिरता हो, या कहें, या जो हमारे अंदर से जो एक प्रकार के मन में उद्वेग था, वो धीरे धीरे क्रमशः हमें घटता महसूस हो रहा है, और पूरे परिवार में पवित्रता, दिव्यता एवं शांति का हमें अनुभव हो रहा है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि ये जो तत्व प्रिया, ये संविधा कप है, सचमुच ये एक अनूठा प्रयोग है। अगर हम सभी, मैं महसूस कर सकती हूँ, और मेरी जो साथी हैं उन्होंने भी ये एक फीडबैक रूप में हमें ये बताया है, या हमें उन्होंने कहा, और हमारे प्रशांत सर ने भी कहा था कि जैसे जैसे हम इसका प्रयोग करेंगे हमारे घर में, क्रमशः हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जा का निरंतर प्रवाह होगा, और नकारात्मक ऊर्जा धीरे धीरे हमें घटती दिखाई देगी। एक साथ तो संभव नहीं है, लेकिन हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो मैं आदरणीय प्रशांत सर की आभारी हूँ कि उन्होंने ये जो अलभ्य, एक अनूठा, एक दैवी, एक सात्विक, एक सकारात्मक, जो ये एक अनूठा एक प्रयोग संविधा के रूप में, एक बहुत ही छोटा सा, जो बहुत सरल है, इसे जलाना बहुत कठिन नहीं है। आज की इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम कहाँ समय है कि हम इसका उतना बड़ा हवन कर सकें, जो कि हमारी वैदिक परंपरा में करना चाहिए, समय नहीं है हमारे पास। तो उन्होंने इस चीज़ को कितने सुंदर तरीके से
एक छोटे से कप के रूप में उन्होंने, लेकिन छोटा सा है लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें समाहित हैं। तो ये जो चीज़ हमें उन्होंने दी हैं तो हम उनके लिए आभारी हैं। तो हम सचमुच में उन्हें प्रणाम करते हैं और हम सभी आप सभी से ये कहना चाहेंगे कि हम सभी इस तत्वप्रियाय संविधा कप का प्रयोग करें और हम हमारे परिवार में, हमारे समाज में और ये जन जन तक पहुँचे, ताकि हम अपने परिवार में, हमारे देश में, हमारे समाज में जो भी ये जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनका क्रमशः घटन हो और सकारात्मक ऊर्जा और जो भी वास्तु दोष भी हमारे घर में हो या कोई भी किसी फॉर्म में कोई ऊर्जा अगर हमारे नकारात्मक नेगेटिव हो तो वो धीरे धीरे क्रमशः घटती जाए और सकारात्मक ऊर्जा से पूरा देश, पूरा वातावरण परिपूर्ण हो। यही हम सभी की शुभकामना है। और हम पुनः हमारे आदरणीय प्रशांत सर के लिए आभारी हैं कि उन्होंने ये तत्वप्रियाय, एक अनूठा, एक दैवी ये जो संविधा का हमें ये जो एक दिया है, बहुत ही सरल, इसे जलाना भी बहुत आसान है, कोई इसमें बहुत विधि नहीं है। तो हम इसे प्रयोग करें और हमें इसे अनुभव करें कि एक नई ऊर्जा का हमें आभास हो और हम इसे महसूस कर सकें, ताकि हमारे घर का जो वास्तु दोष हो या हमारे कोई भी प्रकार का नकारात्मक ऊर्जा हो और धीरे धीरे घटे और पूरा परिवार या पूरा वातावरण धीरे धीरे स्वच्छ एवं सकारात्मक ऊर्जाओं से परिपूर्ण हो। अस्तु। प्रणाम।